जब देश के प्रधानमंत्री अपनी खुद की जाति बताते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब इस देश की राष्ट्रपति अपनी जाति बताती है तो हम सम्मान करते हैं, सम्मान की। तो अगर किसी ठाकुर लड़की ने अपनी जाति बता दी तो उसने क्या गुनाह कर दिया? उसने यही तो कहा ना मैं ठाकुर हूँ। अपनी खुद की जाति बताने पर किसी को इतना ट्रोल किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से गलत है अपनी जाति बताने का। और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम उस कुल में जन्म लिया है जिसमें देवता लेते हैं। तो विश्वास होता था कि ये ठाकर साहब यहाँ बैठे हैं, ठाकुर साहब बैठे हैं, ये न्याय करेंगे। व्यवस्था होती थी, चाहे राजतंत्र से ले लो चाहे लोकतंत्र में ले तो। संजय लीला भंसाली जिसने राजपूतों की छवि खराब करने का प्रयास किया था, थप्पड़ मारे थे उसको थप्पड़। जब उसको थप्पड़ पड़े, कालवी साहब ने एक आवाज उठाई। आज ये माहौल है कि कोई भी पिक्चर का डायरेक्टर राजपूतों के बारे में नकारात्मकता दिखाने के पहले 100 बार सोचता है। ईडब्ल्यूएस की मांगे पूरी करो, ईडब्ल्यूएस की मांगे पूरी करो। हेलो हेलो, ईडब्ल्यूएस की मांगे पूरी करो, ईडब्ल्यूएस की मांगे पूरी करो। जय भवानी, जय भवानी। स्वागत स्वागत जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अरे अनकर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। अनुराग भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। अनुराग भैया संघर्ष करो। लगातार सवर्ण समाज की बात हो रही है, यूजीसी का मैटर आया, चाहे रिजर्वेशन का आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का मैटर आ रहा है जैसा आप उठा रहे हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं? क्योंकि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन तो दिया सरकार ने, तो उस रिजर्वेशन को क्या क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं आप? कर क्या कह रहे हैं आगे? देखिए, हमारा स्पष्ट रूप से सरकार से एक ही प्रश्न है। जब उन्होंने 10% का आरक्षण हमें एक आरक्षित वर्ग दिया कि हमें 10% का आरक्षण हमें मिलेगा, किंतु उसमें ऐसी जटिल शर्तें रख दी हैं जिसका लाभ सवर्ण समाज के लोगों को नहीं उठा पा रहे हैं। स्पष्ट रूप से बात यह है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, हमें जो शिक्षा के अभाव हमारे साथ हो रहा है, केवल 2% शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सुधार हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो जटिल शर्तें हैं उनके कारण हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वो उसका मुख्य लाभ ईडब्ल्यूएस का नहीं ले पा रहे हैं। तो सरकार से हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हर प्रदेश में इसका एक आयोग बने जिससे ईडब्ल्यूएस की कमेटी इसका निर्णय ले कि किस तरह गरीब सवर्णों तक इसका लाभ पहुँचाया जा सके। लगातार आप ये बात तो कर ही रहे हैं कि भाई एक आयोग बने, कमेटी बने, लेकिन उम्र की भी बात हो रही है कि भाई वहीं अगर एससी का होता है या ओबीसी का कोटा होता है तो उम्र में भी रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन जब आर्थिक आधार पर हम बात करते हैं तो यूपीएससी के मैंने देखा कहीं आपका लोग यूपीएससी के अटेम्प्ट की बात कर रहे थे, तो क्या वहाँ भी आपको लगता है विषमता हो रही है? आरक्षण और एक देखिए, देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी में आप देखिए आयु सीमा की छूट हमारे वर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी देनी चाहिए। अभी आप रिसेंट में एक मुद्दा देखेंगे जहाँ माननीय हाईकोर्ट इंदौर ने एक निर्णय दिया है जिसमें एज रिलैक्सेशन के मामले में उन्होंने 3 अभ्यर्थियों को अनुमति दी है कि वो भी इस ईडब्ल्यूएस के मापदंड में आएंगे, जिससे उनका भविष्य में एक अच्छा निर्णय आया है। तो मैं चाहता हूं कि जब देश के इंदौर के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को उनकी पीड़ा समझ सकते हैं ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन की, तो क्यों इस देश की सरकार इस मुद्दे को पे बात नहीं करना चाहती? यूपीएससी नियम बनाती है और सरकारें पॉलिसी बनाती हैं, लेकिन सरकार तो कहते हैं सनातनियों की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और उसके बाद भी अगर ये इस तरह की बातें हो रही हैं तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकार को सोचने का विषय, देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि मैंने इसके पहले भी पत्रकार बंधुओं से चर्चा में कहा कि वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री जब पेट्रोल 50 से 100 हो गया तब भी जनता ने उनका विरोध नहीं किया, गैस सिलेंडर 500 से 1000 हो गया, जनता ने विरोध नहीं किया। यूजीसी जैसा ऐसा काला कानून जो हिंदू समाज को आपस में बांटने का कार्य कर रहा है, ऐसा काला कानून एक तरफ सरकार नारा देती है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और दूसरी तरफ ऐसा कानून लाकर हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रही है। तो ये देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि उनकी छवि, ऐसा काला और ऐसा भद्दा कानून जो सवर्णों पर थोपा जा रहा है, उससे उनकी छवि पर कितना असर पड़ा। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की छवि की तो आप बात कर ही रहे हैं,
देश के अंदर एक नए किस्म की, क्योंकि अब तक जो सवर्ण समाज था वो ज़्यादा बोलता नहीं था, लोग उसको कहते हैं, लेकिन अब वो भी मुखर होकर बोलने लगा है और जब बोलता है तो रोकने का भी प्रयास किया जाता है। आपके साथ क्या हुआ? जो मैंने कुछ सुना है कि आपकी कुछ काफ़ी सारे लोगों की परमिशन थी, क्या हुआ आपके साथ? देखिए, हमने इसके पूर्व में 500 लोगों की परमिशन के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि हम EWS की बात रखना चाह रहे थे, हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आना चाह रहे थे। वरना करनी सेना का आंदोलन के बारे में आपको भी जानकारी, हम जहाँ जाते हैं एक बड़ी संख्या में आंदोलन करते हैं, वो अनुशासन में रह के आंदोलन करते हैं। 500 लोगों की परमिशन थी, प्रशासन द्वारा पहले उसको 300 किया गया। 300 के बाद हमको हमारे व्यक्ति को बुलाया, उन्होंने हमारा संगठन के, वो बोला कि नहीं, आपको 300 की भी परमिशन नहीं दी जाएगी, आप केवल 150 तक सीमित रहे। 150 के बाद भी उन्होंने उस संख्या को 120 कर दिया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अगर अपना विरोध दर्ज कराने का अनुशासित रूप में, देखिए भारत देश में UGC को लेकर आंदोलन हो, चाहे EWS को लेकर आंदोलन हो, करनी सेना ने लाखों की संख्या में जब रोड पर निकली है। हमारे कालवी साहब कहा करते थे, हम वो अनुशासित कौम है जो इस ठेले से एक मूंगफली तक नहीं उठती। उस अनुशासित कौम को अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखने नहीं दी जाएगी तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न उठाता है सरकार के लिए। लगातार ये सुना जा रहा है, अभी ऐसा हुआ है कि जाति की बहुत बात आती है, जाति का आधार पे विषमता नहीं होनी चाहिए और सब अपनी जाति लगाए घूम रहे हैं। एक लड़की ने कह दिया मैं ठाकुर हूँ, उसने अगर ये कह दिया और प्राउडली कह दिया तो उसको बहुत सारा ट्रोल किया जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? करनी सेना का भी क्या, अगर ठाकुर है तो ठाकुर कहेगी, लेकिन अगर उसने ठाकुर कह दिया तो क्यों ट्रोल किया जा रहा है? देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री अपनी खुद की जाति बताते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब इस देश की राष्ट्रपति अपनी जाति बताती है तो हम सम्मान करते हैं, सम्मान की। तो अगर किसी ठाकुर लड़की ने अपनी जाति बता दी तो उसने क्या गुनाह कर दिया? उसने यही तो कहा ना मैं ठाकुर हूँ। अपनी खुद की जाति बताने पर किसी को इतना ट्रोल किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से गलत है अपनी जाति बताने का। और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम उस कुल में जन्म लिया है जिसमें देवता लेते हैं। तो ये जो जिस तरह का नैरेटिव चल रहा है कि अगर आप किसी खास जाति के हैं तो आप अपराधी हो जाएंगे और आप किसी और जाति के हैं तो आपका शोषण हो जाएगा, क्या वो जो नियम था जिसमें ताकतवर कमजोर का शोषण करता था, वो नियम को ताक पर रखकर जाति के आधार पर बात हो रही है? देखिए, जाति पे बात वो करते हैं जिनको जातिगत राजनीति करनी होती है। राजपूत समाज एक ऐसा समाज है जिसने 36 कौमों ने जिस पे विश्वास जताया है। हमारे पूर्वजों ने भी सबके लिए युद्ध लड़े। आप एक पूर्वज बता दीजिए जिसने किसी एक जाति के लिए युद्ध लड़ा? सारे समाज हमें समर्थन करते थे, आज भी वही स्थिति है। किंतु कुछ जातिगत ऐसे कीड़े हैं और ऐसे नेता हैं जो हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। उनको भी स्पष्ट रूप से ये करनी सेना का संदेश है, हम जब भी कोई आंदोलन करते हैं उसमें सर्व समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। ये हमारे ऊपर उनका विश्वास ही है। जाति में हमारा मुद्दा जातियों से लड़ना नहीं है, मुद्दों से लड़ने का है और हम मुद्दों पे ही लड़ेंगे। करनी सेना अक्सर मुखर रहती है। तो एक सवाल और फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ, अक्सर पहले जो पुरानी फिल्मों में ठाकुर को इस तरह से विलन की तरह दिखाया जाता था तो एक वो नैरेटिव चलता था। अभी एक नई सीरीज आई है जिसमें घूसखोर पंडित जो नाम पर, जिस पर भी काफ़ी चीज़ हो रही है, तो क्या लग रहा है कि ये स्पेसिफिक टारगेट करके पंडित शब्द को या ठाकुर शब्द को इस्तेमाल करके और उसको नेगेटिव दिखाना और घूसखोर शब्द के साथ जोड़ना, जैसे कि अन्य जातियों के साथ जोड़ा जाता था, जैसे चोरी के साथ एक शब्द जोड़ा जाता था, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वैसे ही अब जो सवर्ण जातियाँ हैं उनके साथ भी ऐसे शब्द जोड़कर ट्रेंड किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी जाति पर प्रश्न उठाने का ब्राह्मण भी हमारे सर्वमान्य है, पूजनीय है। ठाकुरों पर जब अत्याचार की पिक्चरें बनती थी, लगातार आपने देखा होगा ठाकुरों को अत्याचारी बताया था। पर इसका विपरीत होता है, किसी घर में एक ठाकुर का घर होता था तो हर जनता को उस पर विश्वास होता था कि ये ठाकुर साहब यहाँ बैठे हैं, ठाकुर साहब बैठे हैं, ये न्याय करेंगे। व्यवस्था होती थी, चाहे राजतंत्र से ले लो चाहे लोकतंत्र में ले तो। संजय लीला भंसाली जिसने राजपूतों की छवि खराब करने का प्रयास किया था, थप्पड़ मारे थे उसको थप्पड़। जब उसको थप्पड़ पड़े, कालवी साहब ने एक आवाज उठाई। आज ये माहौल है कि कोई भी पिक्चर का डायरेक्टर राजपूतों के बारे में नकारात्मकता दिखाने के पहले 100 बार सोचता है, वो थप्पड़ उसके कान में गूंजता है। क्या आप संदेश दे रहे हो ब्राह्मण समाज को? नहीं, मैं बिल्कुल सबको संदेश है, ब्राह्मण समाज को भी संदेश है कि अगर उन पे भी बात आएगी तो भी क्षत्रिय खड़े हैं, उन पे बात आ जाए तो उन पे बात आएगी तो भी क्षत्रिय खड़े हैं। किसी भी शोषित के लिए हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, उनको हटाया जाए, समीकरण को और EWS को 10% बढ़ाकर